1 जून रात 1 बजे चौकीदार डंडा बजाता हुआ सोसाइटी से निकला। इतने में मेघा की नींद खुल गई। मेघा ने फ्रिज खोलकर पानी पिया और सोने चली गई। 2 मिनट के बाद मेघा को लगा कि कोई उसका चादर खींच रहा है। जैसे ही मेघा उठी तो वहां कोई नहीं था और रूम का एसी भी काम नहीं कर रहा था। गर्मी इतनी थी कि वो नहाने चली गई। जैसे ही वो बाथ टब में लेटी, अचानक एक हाथ उसके चेहरे पर आया और उसे पानी में डुबोए जा रहा था। मेघा बहुत झटपटाई, बड़ी मुश्किल से खुद को बाथ टब से बाहर निकाल पाई। अब 2:30 बज चुका था। मेघा की पूरी रात बैठे बैठे निकल गई। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा तो मेघा की नींद खुली और देखा वो सिर्फ सपना था। मेघा ऑफिस पहुंची तो अपनी दोस्त अंजलि को सपने के बारे में बताया। ये सब सुन अंजलि ठंडी पड़ गई, क्योंकि यही सपना अंजलि ने भी देखा था। अंजलि चुपचाप उठी और चली गई। अंजलि के ऐसे बर्ताव से मेघा थोड़ा चौंकी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काम पूरा कर मेघा अपने घर चली गई। इस रात भी चौकीदार 1 बजे डंडा बजाकर निकल गया। मेघा उठी तो 2 बज रहे थे। मेघा ने पानी पिया और वापस सो गई। लेकिन एसी अभी तक ठीक नहीं हुआ था। गर्मी बहुत थी। गर्मी से जब मेघा की आंख खुली और समय देखा तो अब 1 बज रहा था। ऐसा अजीब होता देख मेघा को नींद नहीं आई। फिर सुबह 6 बजे अलार्म बजा। मेघा उठी और देखा ये भी सपना था। 2 दिन से ऐसा होता देख मेघा डरी हुई थी। तैयार होकर मेघा ऑफिस पहुंची। मेघा ने सोचा अंजलि को बताती हूं, लेकिन आज अंजलि नहीं आई। पूछने पर पता चला कि अंजलि को बुखार है। हाल पूछने के लिए मेघा अंजलि के घर गई। कुछ देर बैठ मेघा ने अंजलि को बीते रात के बारे में बताया। ये सपना सुनकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये ही हादसा अंजलि के साथ हुआ, जिसके डर से अंजलि को बुखार आया था। इतना होने के बाद अंजलि ने मेघा को बताया उसके साथ भी 2 दिन से हूबहू यही हो रहा है। इतना सुनते ही मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब होने के बाद दोनों बहुत घबराई हुई थीं। दोनों ने तय किया कि आज रात वो एक साथ मेघा के घर ही रुकेंगी। समय निकलता ही जा रहा था। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर बढ़ती ही जा रही थी। हर रोज की तरह चौकीदार भी आवाज लगाकर निकल गया। दोनों की आंखें लगने ही वाली थी कि अचानक किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर दोनों बहुत घबरा गईं। दोनों में से किसी की भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश हो रही थी। हवा से खिड़कियां कभी लगती तो कभी खुल जाती। दोनों ने हिम्मत कर खिड़कियां बंद की और सोने की कोशिश की। फिर हर रोज की तरह मेघा की आंखें सुबह 6 बजे अलार्म से खुली। उठकर मेघा ने देखा तो अंजलि अपने बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम में जाकर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। मेघा पूरी तरह घबरा चुकी थी। मेघा के मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो चुके थे। अंजलि को कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। मेघा जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंची तो नजारा देख दंग रह गई, क्योंकि
अंजलि मेघा के सामने ही बैठकर काम कर रही थी। मेघा ने अंजलि से पूछा कि तुम यहाँ कब आई? तो अंजलि ने कहा, रोज के टाइम पर। मेघा ने फोन में तारीख देखी तो 2 जून थी। मेघा ने अंदर जाकर पानी पिया और खुद को तसल्ली देकर बोली कि सपने में भी भला कोई सपना देखता है क्या? और सुकून वाली मुस्कुराहट के साथ एक लंबी सांस ली। फिर अंजलि आकर मेघा को बोलती है, कुछ खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, तेरा ही इंतजार कर रही थी। और दोनों साथ चली जाती हैं।